नमस्ते बच्चों, मैं संगीता पांचाल। हम चर्चा कर रहे हैं सोलर सिस्टम के बारे में, सौर परिवार के बारे में। अब तक हमने सूर्य और उसके जो पिंड हैं, उसके जो परिवार हैं, जिसको 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है क्लासिकल श्रेणी, जिसे कि हम क्लासिकल प्लैनेट्स भी कहते हैं, जिसमें 8 ग्रहों को रखा गया है। दूसरी जो श्रेणी है वह है प्लूटोन्स, जिसमें प्लूटो तथा अन्य जो आकाशीय पिंड हैं, जो कि दूसरे ग्रह जो हैं, 8 ग्रह हैं, उनकी जो परिक्रमण पथ हैं उनको क्रॉस करने वाले जो भी आकाशीय पिंड हैं वह प्लूटोन्स की श्रेणी में रखे गए हैं। तीसरी जो श्रेणी है वह है स्टेरॉइड्स अर्थात क्षुद्र ग्रह एवं अन्य आकाशीय पिंड, जो कि मंगल ग्रह की कक्षा और बृहस्पति की कक्षा जो है उसके बीच में स्थित होते हैं। इस तरह से ये प्रमुख 3 श्रेणियों के बारे में हमने पढ़ा। जो ग्रह हैं उनकी प्रमुख गतियाँ जैसे कि रोटेशनरी मूवमेंट और रिवोल्यूशनरी मूवमेंट अर्थात परिभ्रमण गति और परिक्रमण गति के बारे में जाना। परिक्रमण गति के परिणाम स्वरूप जो समय लगता है किसी भी ग्रह को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में, उसे वर्ष के नाम से जाना जाता है। और रोटेशन मूवमेंट अर्थात जब ग्रह अपने ही अक्ष के चारों ओर चक्कर लगाता है तो यह इसके परिणाम स्वरूप जो इसमें समय लगता है एक चक्कर लगाने में, एक रोटेशन कंप्लीट करने में, तो उसे उस ग्रह विशेष के दिन के नाम से जाना जाता है। आज हम संक्षिप्त में चर्चा करेंगे 8 ग्रहों के बारे में। बच्चों, सबसे पहला जो है वह ग्रह है मरकरी, जिसे बुध के नाम से भी जाना जाता है। मरकरी जो है वह सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। सूर्य से जो बुध की दूरी है वह है 5.8 करोड़ किलोमीटर। यह सौर मंडल के जो प्लूटो जो नवा ग्रह माना गया था, उसके निकालने के बाद सबसे छोटा ग्रह है। अर्थात 2006 तक जो सबसे छोटा ग्रह प्लूटो था, उसके बाद बुध था, लेकिन प्लूटो को प्लूटोन श्रेणी में रखने के बाद अब सबसे छोटा ग्रह है वह है बुध। इसका व्यास है 4880 किलोमीटर और घनत्व है 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, जो लगभग पृथ्वी के बराबर है। बुध का जो तापांतर है वह अन्य ग्रहों की अपेक्षा सर्वाधिक है। अर्थात ताप में जो दिन और रात का जो ताप में अंतर है वह सर्वाधिक दूसरे ग्रहों की तुलना में सबसे अधिक है। दिन का तापमान लगभग 390 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो वहीं जो रात में तापमान है वह माइनस में भी गिर करके -170 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाता है। इस तरह से यहाँ पर सर्वाधिक तापांतर पाया जाता है। यह सौरमंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह है, जो 48 किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय अर्थात 88 दिन में पूरी कर लेता है। अर्थात सर्वाधिक जो कक्षीय गति है वह है बुध की। अर्थात बुध अपने जो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमण पथ है उसको पूरा करने में, एक चक्कर पूरा करने में समय लगता है 88 दिन में। अर्थात सबसे कम समय में यह सूर्य की परिक्रमा पूरी कर लेता है। पहले ऐसा विश्वास था कि बुध की जो एक्सियल अर्थात अक्षीय गति है और कक्षीय अर्थात ऑर्बिटल पथ, परिभ्रमण पथ भी कह सकते हैं इसको, की जो अवधि है वह समान है, किंतु राडार परीक्षणों से यह पता चला है कि इसकी जो अक्षीय अवधि है वह है 58.65 दिन। अर्थात जो रिवोल्यूशनरी मूवमेंट है वह तो 88 दिन में पूरी कर लेता है, लेकिन जो इसका दिन है वह है 58.65 दिन। यह सूर्योदय के कुछ पूर्व दिखाई पड़ता है और सूर्यास्त के कुछ पहले अस्त होता था। इसलिए प्राचीन विद्वान इसे 2 ग्रह समझते थे। प्रातः उदय वाले ग्रह को अपोलो कहा जाता था और शाम वाले ग्रह को मरकरी कहा जाता था, जबकि यह एक ही है। शुक्र के अलावा बुध को भी प्रातः एवं सायं का तारा, द मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार के नाम से जाना जाता है, क्योंकि दोनों सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य में हैं। इसलिए सूर्योदय के पहले तथा सूर्यास्त के पश्चात दोनों ही तारे बुध और शुक्र दिखाई देते हैं मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार के रूप में। बुध प्रातः एवं सूर्य के तारे के रूप में वर्ष में 3 बार दिखाई देता है, जिसका जो कारण है वह है इसकी जो साइनोटिक पीरियड है, जो कि 116 दिन का होता है। इस वजह से यह 3 बार वर्ष में प्रातः एवं सायं के तारे के रूप में दिखाई देता है।
जो बुध का द्रव्यमान है वह पृथ्वी का 1/18वां भाग है। इसका जो सेंटर बना हुआ है, क्रोड है, वह लोहे का बना हुआ है। अधिक ताप एवं कम पलायन वेग के कारण इस पर वायुमंडल नहीं मिलता है। सबसे यहाँ ध्यान देने योग्य बात है बच्चों की जो वायुमंडल है, पृथ्वी का वायुमंडल, उसका कारण है यहाँ का पलायन वेग। लेकिन जो बुध का पलायन वेग है वह अत्यधिक तापमान के कारण भी यहाँ वायुमंडल नहीं ठहर सकता, और दूसरा इसका जो पलायन वेग है वह बहुत ही कम है। पृथ्वी का पलायन वेग कम माना गया है, लगभग 11 के आसपास का माना गया है, जबकि इसका पलायन वेग अत्यंत कम होने की वजह से वायुमंडल जो है वह यहाँ पर स्थित नहीं रह सकता। और बुध का जो है उसका कोई अपना चंद्रमा अर्थात उपग्रह नहीं है, सैटेलाइट नहीं है। दूसरा प्रमुख ग्रह है विनस, शुक्र। शुक्र जो है वह पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का ग्रह है। यहाँ हमारी अर्थ है और अर्थ के जो सर्वाधिक नज़दीक का ग्रह है वह है शुक्र। शुक्र का जो औसत व्यास है वह है 12,104 किलोमीटर तथा औसत घनत्व जो है वह है 5.24 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। यह पृथ्वी के समान द्रव्यमान तथा आकार में पृथ्वी के समान होने के कारण इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह अर्थात सिस्टर प्लेनेट कहा जाता है। पृथ्वी का सिस्टर ग्रह कौन सा हो गया? सिस्टर प्लेनेट शुक्र। यह सौरमंडल का सर्वाधिक तापमान वाला ग्रह है। सर्वाधिक जो तापांतर वाला ग्रह है वह तो बुध है, लेकिन जो सर्वाधिक तापमान है, जबकि बुध सूर्य के निकट है लेकिन फिर भी यहाँ का तापमान शुक्र की अपेक्षा कम है, और शुक्र का जो तापमान है वह सभी ग्रहों में सर्वाधिक है। सूर्य के प्रकाश को परिवर्तित करने की जो क्षमता है, जिसे हम अल्बिडो पावर कहते हैं, वह 70% होने के कारण शुक्र और जो सौरमंडल है वह शुक्र जो है वह सौरमंडल का सर्वाधिक ब्राइटेस्ट ग्रह है, सर्वाधिक चमकीला ग्रह है, क्योंकि यह जो सूर्य के का प्रकाश है उसका 70% अल्बिडो कर देता है अर्थात परावर्तित कर देता है, और इसी परावर्तन के कारण इसको सर्वाधिक चमकीला ग्रह की उपाधि दी गई है। अधिक ताप तथा अधिक तापमान होने का एक प्रमुख कारण यहाँ पर है CO2। अधिक CO2 के कारण इस ग्रह को की जो स्थिति है वह प्रेशर कुकर के समान हो जाती है। इस कारण शुक्र ग्रह को प्रेशर कुकर दशा ग्रह, प्रेशर कुकर कंडीशन वाला ग्रह प्लेनेट कहा जाता है। साथ ही शुक्र पर पृथ्वी की तरह ज्वालामुखी भी पाए जाते हैं, जिसके कारण यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड के घने बादल पाए जाते हैं। अब यहाँ पर एक तथ्य और हमको पता चलता है इसकी चर्चा करने पर कि बुध पर तो वायुमंडल की उपस्थिति नहीं मिलती है कम पलायन वेग के कारण, लेकिन यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड, CO2 आदि मिल रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर वायुमंडल की उपस्थिति है, अर्थात इसका जो पलायन वेग है वह बुध की अपेक्षा अधिक है। सूर्य जो शुक्र की एक परिक्रमा करता है अर्थात जो कक्षीय गति है वह 35 किलोमीटर प्रति सेकंड से 225 दिनों में पूर्ण कर लेता है। यह अपने अक्ष पर 243 दिन में एक घूर्णन अर्थात रोटेशन पूरा करता है। अर्थात हम यहाँ पर यदि देखें तो यहाँ हमारा सन है और जो शुक्र है, बुध के बाद यहाँ शुक्र है, तो इसका जो परिक्रमण पथ है वह जो है वह 225 दिन में पूर्ण करता है सूर्य के चारों तरफ जो परिक्रमा है इसकी। लेकिन जो इसका अक्ष पर अर्थात अपने ही अक्ष पर ये जो चारों तरफ घूमता है, तो यह जो अक्ष पर जो इसकी अवधि है, रोटेशन है, वह 243 दिन में पूरा कर लेता है। अर्थात शुक्र का जो दिन है वह इसके वर्ष की अपेक्षा अधिक होता है। वर्ष और दिन के बारे में हमने पूर्व में ही चर्चा कर ली थी। जब कोई भी ग्रह अपने अक्ष के चारों तरफ चक्कर लगाता है तो यह उसका दिन होता है, और जब कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में जितना समय लगाता है तो वह उसका वर्ष होता है। इस तरह से हम देखते हैं कि शुक्र का जो दिन है वह उसके वर्ष की अपेक्षा बड़ा होता है। सूर्य की जो औसत दूरी है सूर्य से वह शुक्र की जो औसत दूरी है वह है 10.8 करोड़ किलोमीटर,
और शुक्र अपने अक्ष पर विपरीत दिशा में अर्थात पूरब से पश्चिम यानी घड़ी की सुई के अनुरूप घूर्णन करता है। सॉरी, मैंने यहाँ पर पश्चिम से पूर्व कर दिया है। ये वाली गति नहीं होकर के इसकी जो गति है यहाँ पर, ये तो हुआ मरकरी और ये वीनस, इसका जो मूवमेंट है अपने रोटेशन पर वह है पूर्व से पश्चिम की तरफ, यानी घड़ी की सुई के अनुरूप इस तरह से क्लॉकवाइज यह रोटेशन करता है। यह पृथ्वी के नज़दीक होने के कारण सुबह तथा शाम को दिखाई देता है, इसलिए इसे भी बुध के समान ही सुबह का तारा मॉर्निंग स्टार और शाम का तारा इवनिंग स्टार कहा जाता है। ज्ञात है कि शुक्र का जो केंद्र है वह लौह तथा निकिल से बना है और बुध की तरह शुक्र का भी अपना कोई उपग्रह नहीं है। अगला जो प्लेनेट है वह है पृथ्वी। पृथ्वी जो है यहाँ हम देख सकते हैं, यह तीसरे नंबर का जो ग्रह है वह है पृथ्वी। मरकरी, वीनस और पृथ्वी। पृथ्वी सौर मंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह तथा सूर्य से जो दूरी है उसके क्रम में तीसरा बड़ा ग्रह है। 1, 2, 3 इस तरह से जो सूर्य है उससे तीसरे नंबर का ग्रह दूरी के अनुसार, और आकार में देखा जाए तो यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी का जो भूमध्य रेखीय व्यास है वह है 12,755 किलोमीटर तथा सूर्य से औसत दूरी है वह है 14.96 करोड़ किलोमीटर। अर्थात इसका जो भूमध्य रेखीय व्यास है, भूमध्य रेखीय व्यास यहाँ पर जो इक्वेटोर है 0 डिग्री पश्चिम से पूर्व की ओर, इसका जो व्यास है वह है 12,755.6 किलोमीटर और जो सूर्य से औसत दूरी है वह है 14.96 करोड़ किलोमीटर। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास, ये तो था पृथ्वी का इक्वेटोरियल अर्थात भूमध्य रेखीय व्यास जो कि पश्चिम से पूर्व की ओर है। इसका ध्रुवीय व्यास जो कि उत्तर से दक्षिण की तरफ वह है 12,712 किलोमीटर, अर्थात 12,755 भूमध्य रेखीय व्यास ज़्यादा है, जबकि जो इसका ध्रुवीय व्यास है वह 12,712 किलोमीटर ही है। इसकी जो ध्रुवीय परिधि है अर्थात ये जो ध्रुवीय परिधि है चारों तरफ की वह है 40,008 किलोमीटर और जो भूमध्य रेखीय परिधि है वह है 4,076 किलोमीटर, 40,076 किलोमीटर। पृथ्वी अपने अक्ष पर चक्कर लगाने में 23 घंटे 56 मिनट तथा 4.09 सेकेंड का समय लेती है। अर्थात कुल मिला के अगर हम राउंड अबाउट में बात करें तो पृथ्वी को अपने अक्ष के चारों ओर चक्कर लगाने में अर्थात अपना एक घूर्णन या एक दिन की जो इसकी अवधि है वह है लगभग 24 घंटे। यह सूर्य की जो परिक्रमा करती है अर्थात जो इसका रिवोल्यूशनरी मूवमेंट है वह है 365.26 दिन में पूरा करती हैं, अर्थात 365.26 दिन का इसका एक वर्ष होता है। पृथ्वी अपने कक्ष पर 23.5 डिग्री अक्ष झुकी हुई है। ये इसका अक्ष है जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर है। एक अक्ष होता है इस तरह से सीधा, मैं यहाँ बता रही हूँ आपको डायग्राम बना करके। ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी का जो ये अक्ष है जो ऐसे 90 डिग्री सीधा नहीं होकर के ये इस तरह से झुका हुआ है जो कि 23.5 डिग्री 23.5 अंश झुका हुआ है। और पृथ्वी का जो ग्रह है वह उपग्रह है वह एकमात्र चंद्रमा है जो कि इसका प्राकृतिक उपग्रह है। पृथ्वी की जो उत्पत्ति है उसके बारे में हम आगे विस्तृत चर्चा करेंगे। सामान्यतः ग्रहाणुओं के एक ठंडे समूह से इसकी उत्पत्ति मानी गई है। इसका जो धरातल है वह चट्टानों से निर्मित है जिसमें फेल्सपार हैं, क्वार्ट्ज हैं, पायरोक्सिन है, अभ्रक आदि खनिजों की प्रमुख प्रधानता पाई जाती है। चौथा जो ग्रह है वह है मार्स, जो कि इंटरनल ग्रह के नाम से जाना जाता है। यहाँ मार्स स्थित है। मार्स जो है वह सूर्य से दूरी के क्रम में चौथा एवं आकार में 7वें स्थान पर आता है।
सूर्य से मंगल की दूरी जो है वह है 22.79 करोड़ किलोमीटर और घनत्व है वह है 3.94 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। मंगल भी अपने अक्ष पर झुका हुआ है जो कि 25 डिग्री, पृथ्वी जो है वो 23.5 डिग्री है और इसका झुकाव थोड़ा और ज़्यादा है जो कि 25 डिग्री माना हुआ है। इसलिए यहाँ पृथ्वी के सदृश लगभग समान अवधि का दिन रात पाया जाता है, अर्थात 24 घंटे का ही दिन यहाँ पर भी होता है। थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है, 37 मिनट। मंगल का जो परिक्रमण है, रिवोल्यूशनरी मूवमेंट है, उसमें जो लगा पीरियड है वह है 687 दिन, अर्थात लगभग पृथ्वी के डबल। पृथ्वी का है 365 और मंगल का जो है वह है 687 दिन में इसका एक वर्ष कंप्लीट होता है। इसका जो तापमान है, औसत तापमान, वह -23 डिग्री सेंटीग्रेड है। यहाँ वैज्ञानिकों का यह मत है, मानना है कि पृथ्वी के समान यहाँ पर भी ध्रुवों पर हिमटोपियाँ, ये ध्रुव है इसके उत्तर से दक्षिण, यहाँ पर भी हिमटोपियाँ पाई जाती हैं पृथ्वी के समान। और जो मंगल का वायुमंडल है उसमें 95% जो है वह CO2 पाया जाता है और 1 से 3% नाइट्रोजन, 1 से 2% ऑर्गन और 0.1 से 4% ऑक्सीजन पाया जाता है। साथ ही यहाँ का जो वायुमंडल है मार्स का, उसमें ओजोन जो परत पाई जाती है पृथ्वी पर, पृथ्वी के वायुमंडल में, वैसे यहाँ पर नहीं पाई जाती हैं, अर्थात ओजोन का अभाव है। इसको लाल ग्रह विशिष्ट लाल स्वरूप प्रदान करता है, जिसका प्रमुख कारण है कि यहाँ की जो मिट्टी है वह आयरन ऑक्साइड से बनी हुई है। लगभग 10% आयरन ऑक्साइड इसकी मिट्टी में पाया जाता है। इसके जो 2 उपग्रह हैं वह हैं फोबोस और डीमोस। मंगल का पर जो सौरमंडल है उसका सबसे ऊंचा पर्वत ओलंपस मीन्स है और सबसे जो बड़ी घाटी है वह है मैरी नेरस। मंगल ग्रह के अध्ययन हेतु 1997 में अमेरिका ने सर्वप्रथम मानव निर्मित जो प्रथम अंतरिक्ष यान है पाथफाइंडर, उसको सफलतापूर्वक मंगल के धरातल पर उतारा था। समय समय पर यहाँ नासा के द्वारा कई जो है अंतरिक्ष यान भेजे गए हैं, जैसे कि मार्स ग्लोबल सर्वेयर, मार्स ओडिसी, स्प्रीट, अपॉर्चुनिटी, फिनिक्स, मार्स लैंडर इत्यादि। अगले जो ग्रह हैं जिसे हम बाह्य ग्रह कहते हैं, ये तो चारों हुए इंटरनल प्लैनेट्स, अर्थात मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, ये हैं इंटरनल या आंतरिक ग्रह। इनके बारे में हमने विस्तृत चर्चा करी। अगले वीडियो में हम करेंगे जो बाह्य ग्रह हैं, जुपिटर, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण आदि के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।